ओ 60 साल के बूढ़े, ये तो बता कि जिस वक्त रुकू सिखाने वाला था वो कोई आम आदमी था या कोई आलिम और इमाम था? आप भी कहेंगे हाँ हजरत, ये इमाम नहीं थे, एक और इमाम आए हुए थे, वो हमारे जमाने के थे, उन्होंने रुकू का तरीका बताया है। ये तो मुकर सकते हो कि मौजूदा इमाम ये मुझे नमाज का तरीका नहीं सिखाया है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम इसका इनकार नहीं कर सकते हो कि आलिम ने आपको ये सिखाया ना हो। आपको चलना सिखाया है तो इन उलमा ने सिखाया है, आपको बैठना सिखाया है इन उलमा ने सिखाया है, आपको तहारत के मसाइल इन उलमा ने बयान किए हैं। लेकिन आज जिस जमाने में आप हैं, चौराहों पर बैठकर फला आलिम की बुराई, फला आलिम की बुराई। पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लकल हम्दु या अल्लाह व नुसल्ली व नुसल्लिमु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ील लहु इत्तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिये दुरूद पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जिस तकरीब में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं, ये उर्स की एक तकरीब है। अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार हम सबों को अहलुल्लाह के फयूज़ व बरक़ात से खूब खूब माला माल फरमाए। आप एक बेहतरीन निकाबत भी समात कर रहे हैं। अल्लाह के फजल व करम से जो शख्सियतें यहाँ मौजूद हैं वो कभी कदार किसी आबादी में आती हैं। लायक़े मुबारकबाद हैं वो लोग जिन लोगों ने उलमाए ज़वील एहतराम को बुलाया है और ये कोशिश की है कि इनसे चंद बातें हम सुनेंगे और अमल करेंगे। वरना हाल तो ये है कि जिस ज़माने में हम और आप सांस ले रहे हैं, ये ज़माना फितनों का है। बेशक तमाम फितनों पे बात तो नहीं कर सकता। इसमें एक फितना ये भी आया कि हर आलिम की बुराई इंसान की ज़बान पे रच बस गई। हमने तो यही पढ़ा था कि मोहसिन के एहसान का बदला अदा किया जाता है, लेकिन जिस इंसान ने अवाम को चलना बताया, जिस इंसान ने इंसान को पीने का तरीका दिया, आप खुद सीने पर हाथ रखकर सोचें कि आपके मस्जिद का इमाम अगर ना होता तो शायद कि आप सही मानों में रुकू और सुजूद ना जानते। आप कहेंगे मेरी उम्र 60 साल की है, इमाम तो अभी 2-4 साल पहले आया हुआ है, उसने कैसे सिखाया? फिर मैं पूछूंगा, ओ 60 साल के बूढ़े, ये तो बता कि जिस वक्त रुकू सिखाने वाला था वो कोई आम आदमी था या कोई आलिम और इमाम था? आप भी कहेंगे हाँ हजरत, ये इमाम नहीं थे, एक और इमाम आए हुए थे, वो हमारे जमाने के थे, उन्होंने रुकू का तरीका बताया है। ये तो मुकर सकते हो कि मौजूदा इमाम ये मुझे नमाज का तरीका नहीं सिखाया है, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम इसका इनकार नहीं कर सकते हो कि आलिम ने आपको ये सिखाया ना हो। आपको चलना सिखाया है तो इन उलमा ने सिखाया है, आपको बैठना
सिखाया है, इन उलमा ने सिखाया है। आपको तहारत के मसाइल इन उलमा ने बयान किए हैं। लेकिन आज जिस जमाने में आप हैं, चौराहों पर बैठकर फला आलिम की बुराई, फला आलिम की बुराई, यही वजह है कि आज मदारिस में बच्चों की तादाद कम है, दारुल में बच्चे बहुत कम है। मतलब ये है, जब घर की दीवार से बच्चा ये सुनता है आलिम बेकार है, आलिम बेकार है, तो उसका मिजाज आलिम बनने का नहीं, हीरो बनने का होता है। आज आप भी अगर बात आलिम की इज्जत आबरू और तकरीम की करने लगे, तो आपकी चार दीवारी से, आपके दरवाजे से भी आपका बच्चा ये ख्वाहिश लेकर निकले कि हाँ हम भी आलिम बनेंगे, हमें भी दारुल में डाल दिया जाए। अच्छा है कि नहीं? एक सबसे बड़ा हजरत अल्लामा अब्दुल कादिर साहब किबला मिजाज ये बन गया कि हमारा बच्चा दारुल में पढ़ेगा। चंद सिक्के देखता है अवाम तो पागल हो जाता है। चंद सिक्के, अब वो फुला लिटिल फ्लावर में जाएगा, वो इसमें जाएगा, वो इसमें जाएगा, सिंस जॉन में जाएगा, फुला में जाएगा, आलिम कौन बनेगा? ये मिजाज आपका नहीं, 1400 साल 1200 साल 1000 साल पहले के लोगों का भी था। लेकिन फिर दावे के साथ ये बात कहूं कि ये टोपी वाले जो गजा खा के अपनी जिंदगी गुजारते, शायद आपको हफ्ते हफ्ते और महीनों महीनों में मैसर आती। जिस तरह लिबास पहन के ये छोड़ते हैं, शायद आप शादी ब्याह के मौके पर वो लिबास पहनते हो। किस चीज की कमी है? अल्लाह ने दुनिया भी बेहतर किया है और आखिरत भी बेहतर की। जिसको दुनिया ने हकीर समझा था, उसने दुनिया को बताया कि मैं क्या हूं। मुझे याद आता है इमाम याकूब का, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह का नाम याकूब है। बहुत गरीब, इतने गरीब की यतीम है, और यतीमों ने इस्लाम की तारीख में नुमाया हिस्सा लिया है। इमाम बुखारी कौन है? यतीम है। हजरत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी गरीब हैं। याकूब पढ़ने के लिए निकले। आज जो आपने मिजाज बनाया है, यही मिजाज पहले भी कुछ लोगों के थे, लेकिन बीच में लोगों ने इस मिजाज को खत्म किया था। याकूब निकले पढ़ने के लिए। उस्ताद ने कहा कि पढ़ा तो दूंगा, लेकिन मेरे पास खाने का इंतजाम नहीं है, खाना नहीं खिला सकता। मुझे याद आता है हजरत अल्लामा इकबाल साहब कहते थे, मेरे उस्ताद हैं, हजरत कहते थे कि यही चिर्रा जब मैं आया और उससे पहले मैंने इन हालात से भी अपने आप को गुजारा है कि लोग हफ्ते में एक दिन चंदा करते, फिर हफ्ते भर मदरसा चलाते, महीने में 2-2 दिन चंदा करते, फिर महीने का सिस्टम बनता था। मतलब मुफलिस और कल्लाशी की जिंदगी मदरसे की जिंदगी थी। आप सोचे तो सही, ये उलमाए रब्बानीयीन ने किस तरह से मेहनत और मशक्कत करके आपके दरमियान एक इमाम दिया है, जिस इमाम की इज्जत और तकरीम आप नहीं कर रहे हैं। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला अलैह उस वक्त सिर्फ याकूब थे, पढ़ने के लिए गए। शेख ने कहा पढ़ा तो दूंगा, लेकिन एक बात यह है, खाने का इंतजाम नहीं है, खाने का इंतजाम खुद करना होगा। आप कहते ठीक है। एक दिन पढ़ते रहे, 2 दिन 3 दिन, एक इंसान बहुत ज्यादा दिन भूखा नहीं रह सकता। हजरत याकूब, हजरत इमाम अबू यूसुफ खुद कहते हैं कि फिर मैं निकल गया बाजार की तरफ। मैंने देखा एक दुकान पर एक रोटी बनाने वाला शख्स रोटी बना रहा है। मैंने कहा एक रोटी दे दे, मैं तुझे 3 मसाला बता दूंगा। उसने कहा दीन बेचने आ गया। आज उलमा को भी यही ताने दिए जाते हैं कि ये तो दीन बेच रहे हैं। आप जो बैठे हैं सलीके से, ये किसी और ने नहीं दिया है, ये स्टेज पर बैठे हुए उलमा ने दिया है, आपके मस्जिद के इमाम ने दिया है। अगर ये अपने हाथ को रोक ले, आपकी इस्लाह के लिए जबान रोक ले, तो आप ना जाने किस पस्तियों में चले जाएंगे। आपने कहा कि ठीक है। आपने फिर होटल पे काम करना शुरू किया। अल्लाह अल्लाहु अकबर। वो वक्त भी आया कि हजरत इमाम आजम अबू हनीफा के यहाँ मेहमान आए हुए थे।
थे। इमाम आजम ने कहा कि ठीक है, इस होटल वाले को कहो कि कुछ नाश्ते का इंतजाम करे, यानी नाश्ता लेकर आए। होटल से एक बच्चा नाश्ता लेकर आता है। आप देखते हैं बड़ा खूबसूरत बच्चा है। आपने कहा बेटा नाम क्या है? कहा मेरा नाम याकूब है। कहा कितनी सैलरी है? कहा 1 आना या 2 आना या 1 दीनार 2 दीनार। कहा बेटा अगर मैं इसे दूं या इससे बढ़ा कर दूं तो मेरे यहाँ काम करोगे कि नहीं करोगे? कहा हजरत काम क्या करना है, मैं तो बहुत ज्यादा कोई काम जानता नहीं, मैं होटल पे काम करता हूँ। कहा यहाँ काम ये करना है कि फजर की नमाज पढ़नी है और आपको कुरान की तिलावत सीखनी है, यही ये करना है। जोहर की नमाज अदा करनी है, यहाँ इल्मे मुस्तफा सीखना है, ये सीखोगे कि नहीं सीखोगे? बच्चे ने कहा अगर मुझे ये काम करने पर पैसा मिल जाता है तो फिर क्यों ना ये काम मैं करूंगा। बच्चा काम करने लगा। माँ आ गई कुछ दिन के बाद। जब बच्चे ने सैलरी नहीं भेजी तो माँ आ गई। माँ ने पूछा होटल के मालिक से बेटा कहाँ है? कहा वो फौलाम आबादी में देख एक मौलाना है, वो तेरे बच्चे को गुमराह करके ले गया है। जिस तरह वो टूटी चटाई पर बैठता है तेरा बेटा भी यही टूटी चटाई पर बैठेगा। माँ गई और इमाम आजम से कहने लगी कि एक बात तो ये सुनिए कि ये जो बच्चे को आपने रख लिया है ये यतीम बच्चा है, इस बच्चे के अलावा मेरे पास कोई और जरिया नहीं है। ये 2 पैसे जो कमाता है इसी से हम जिंदगी गुजारते हैं। आपने अगर इससे दीन का काम ले लिया तो फिर ये कौन सा काम करेगा, पैसा कहाँ से आएगा? आपने कहा माँ कितना पैसा चाहिए? कहा मुझे 5 दीनार चाहिए, हर महीना चाहिए। इमाम आजम अबू हनीफा ने कहा 1 महीने तक नहीं, 2 महीने तक नहीं। इमाम आजम कहते हैं जब तक मेरी जिंदगी रहेगी मैं 5 दीनार तुझे देता रहूंगा, लेकिन मां सुन इस बेटे को मेरे हवाले कर दे। अल्लाह की इज्जत और जलाल की कसम एक वक्त आएगा कि तेरा बेटा वो खाना खाएगा जो बादशाह हफ्ते में खाता है, और एक उस मसनद पर बैठेगा जिस मसनद पर बादशाह बैठा करता है। माँ तो मचल गई। माँ ने कहा कि अगर ख्वाब दिखा रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर हकीकत बयान कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं, हमें तो 5 दीनार मिल ही जाने हैं। माँ चली गई। वक्त गुजरता रहा, याकूब पढ़ता रहा। अब ये याकूब 19 साल की उम्र में, अल्लाह अकबर, वो याकूब नहीं, वो काज़ीउल क़ुज़ात फिर आलम बना। इतने बड़े आलिम रब्बानी बने कि अल्लाह अकबर पूरी दुनिया में काज़ीउल क़ुज़ात के मनसब पर, जिस तरह हजरत ताजुश्शरिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काज़ीउल क़ुज़ात फिल हिंद है, इसी तरह इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह काज़ीउल क़ुज़ात फिल आलम थे। अब आप सोचे तो सही, इतने बड़े आलिम रब्बानी बने, और आलिम रब्बानी बनने के बाद जब घर पहुंचे तो वालिदा से खाना मांग लिया। वालिदा ने कहा कि कमा कर कुछ लाए हो या खाना ही मांग रहे हो? कहा कमाना शुरू करूंगा तो आपसे संभलेगा भी नहीं। माँ ने इतना कहा, आप घर से बाहर निकले। आपने देखा मेरे पास वक्त भी बहुत कम है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ बयान करके अपनी बात कंप्लीट करता हूँ। इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाहि ताला अलैह बाहर निकले और उन्होंने देखा कि आपके घर के रास्ते को एक पड़ोसी ने कब्जा कर लिया है, उसने दीवार लगा ली है। आपने कहा कि दीवार तुमने क्यों बुलंद की? कहा अगर तुम्हारे ऊंट आएंगे या तुम्हारे गधे आएंगे सोने से लदे हुए तो हम इस दीवार को कुशादा कर लेंगे। जा हट। मतलब उसे ये मालूम था एक मौलवी, इसके पास गधा लेने का पैसा कहां से आएगा? आज भी सोसाइटी और समाज में हमें इसी नजर से देखा जाता है। मैंने तो यहाँ तक सुना कि बच्चियों ने शादी करने से इनकार कर दिया। वो बदबख्त बच्चियां, उनको मालूम नहीं है कि असहाबे पैगंबर में मैंने उन बीबियों को भी देखा है जिन्होंने ये फैसला कर लिया था कि मैं अपने शोहर से तलाक ले लूंगी, लेकिन पता चला कि शोहर से तलाक क्यों ले रही थी? पता चला इसलिए कि वो शख्स जन्नती है या जहन्नमी है, ये फैसला नहीं हो रहा था, इसलिए उन्होंने फैसला किया था कि मैं तलाक ले लूंगी। अब आप सोचे तो सही, वो जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के हबीब का
नाइब है उससे रिश्ते का इनकार किया जा रहा है। गोया दुनिया को भी ठुकराया जा रहा है और आखिरत को भी ठुकराया जा रहा है। आप घर से बाहर निकले, हजरत इमाम अबू यूसुफ, किसी ने आकर बताया हजरत बादशाह परेशान है, हारून रशीद ने अपनी बीवी को तलाक दे दिया है, वो तलाक़े मुअल्लक है। बादशाह ने कहा अपनी बीवी से लड़ते हुए, बीवी से लड़ाई हुई, बीवी ने कहा तुम जहन्नमी हो। कहा अगर मैं जहन्नमी हूं तो तुझे 3 तलाक। अब उसने गुस्से में कह तो दिया, तलाक़े मुअल्लक तो कर दी, यानी तलाक मुअल्लक है कि अगर वो जहन्नमी है तो तलाक है। अब वो कश्मकश में है कि मैं जहन्नमी हूं या जन्नती हूं। एक मुफ्ती के पास, 2 मुफ्ती के पास, बादशाह है, उसके दरबार में मुफ्तियों की कमी नहीं है, 2 दर्जन से जायद मुफ्ती वहां मौजूद है। इमाम अबू यूसुफ पहुंचे, इमाम अबू यूसुफ ने कहा क्या मसला है? कहा मसला यही है, बादशाह ने कसम खा लिया है, कहा कि अगर मैं जहन्नमी हूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक। अब बादशाह फैसला नहीं कर पा रहा है, ये तमाम मुफ्ती भी परेशान है कि कैसे फैसला करें कि कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। वो कोई जाहिल पीर ही होगा जो जुब्बे से निकालकर आपको जन्नत दे देगा। अल्लाह का मुकर्रब बंदा ये फैसला नहीं कर सकता है कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। हजरत इमाम यूसुफ ने कहा कि हम ये बात बता देंगे कि आप जन्नती हैं या जहन्नमी, लेकिन आपको नीचे आना होगा। लेकिन मुझे आप इनाम क्या देंगे? कहा इनाम पूछते हो? वो गधे जो सोने से लदे हुए हैं, उन गधों में से जिस गधे पर तुम हाथ रख दोगे वो सोना तुम्हारा हो जाएगा। हजरत इमाम अबू यूसुफ कहते हैं बादशाह सलामत, आप साइल हैं, आप जमीन पर आए, मैं मुफ्ती हूँ, मैं ऊपर मसनद पर बैठता हूँ। इमाम अबू यूसुफ मसनद पर बैठ गए और उसके बाद में कहा बादशाह अब बताओ, कहा मेरी बीवी को तलाक वाक़ई हुई या ना हुई, मैं जन्नती हूँ या जहन्नमी? कहा बादशाह ये बताओ कभी तुमने गुनाह का इरादा किया और अल्लाह के खौफ से गुनाह तर्क किया? कहा एक बार नहीं, मैंने बहुत बार ऐसा किया है कि दिल ने ये बात कही कि गुनाह कर लूं, लेकिन उसी दिल में अल्लाह का ख्याल आया, यानी ये बात आई, अल्लाह का डर आ गया, उसकी खौफ की वजह से फिर मैंने गुनाह तर्क कर दिया। कहा बादशाह सलामत, आप जन्नती है और आपकी बीवी भी बच गई। अब तमाम उलमा थे खड़े हुए, ये बताओ कि तुमने इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? का कुरान से, कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जो लोग अल्लाह के खौफ से जो गुनाह छोड़ देते हैं वो जन्नती हुआ करते हैं। वलीमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, एक जन्नत नहीं बल्कि 2-2 जन्नतों के मालिक हुआ करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, वलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बादशाह ने कहा कि ठीक है ये गधा ले लो और गधे पर सोना है। उस्ताद ने कहा था एक वक्त आएगा जिस मसनद पर बादशाह बैठता है आप बैठ गए कि नहीं? पड़ोसी ने क्या कहा, जब सोने से लदा हुआ गधा आएगा तो दीवार कुशादा कर देंगे या दीवार हटा लेंगे। पहुंचे, गधा लेकर सोने से लदा हुआ है। आपने कहा पड़ोसी दीवार कुशादा कर दे, रास्ता कुशादा कर दे। सोने से लदा हुआ गधा आ गया है। अभी घर के दरवाजे पर सोने की गट्ठर हटा ही रहे थे कि एक शख्स दौड़ते दौड़ते बादशाह के दरबार से आया। हुजूर, इतना बड़ा मसला आपने बयान किया, एक मसला मेरा भी है। कहा बताइए आपका क्या मसला है? कहा मसला ये है कि मैंने अपनी बेटी से कहा कि तेरे निकाह में अगर मैं दोनों जहान की नीमत न डाल दूं तो मेरी बीवी को, मतलब पहले के लोग थे वो कसम इसी तरह खाते थे, हाँ, लेकिन अब मेरे पास पूरे जहान की दौलत खरीदने का पैसा तो है नहीं। आपने कहा कि तू मुझे पहचानता है? कहा नहीं पहचानता। कहा 1000 दीनार दो फिर एक मसला बताऊंगा। क्या कहा? 1000 दीनार दो फिर मसला बताऊंगा। उसने कहा कि ठीक है, बंदोबस्त किया, 1000 दीनार आपको दिया, आपने जेब में रखा। कहा मसला ये है कि जा कुरान अपनी बेटी के जहेज में दे दे, दोनों जहान की नीमत मिल गई। अब वो जाने लगा वाह वाह। तो आपने पीछे से दामन पकड़ा,
और पकड़ने के बाद का 1000 दीनार भी लेते जा। तू मुझे नहीं पहचानता लेकिन मैं तुझे पहचानता हूं। आज से 15 साल पहले किसी बच्चे ने तुझसे दुकान पर कहा था कि एक रोटी दे दे, मैं तुझे 3 मसला बताऊंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर एक रोटी 15 साल पहले तू दे दिया होता, तेरे 1000 दीनार बच जाते। मैं वही लड़का हूं जिसको तूने रोटी देने से इनकार किया था। जमाने वालों, ये वही उलमा है कि जिनको आज आप इधर उधर की बातें करते हैं, कल बरोज़े क़यामत आप देख लेंगे कि इनका मकाम क्या है। अल्लाह ने इनको कितनी बुलंदियां दी है। आप क्या समझते हैं कि इनका मकाम कोई छोटा मकाम है? आपका कोई नाइब हो, कोई सीएम का नाइब हो, कोई डीएम का नाइब हो, तो वो माला माल हो जाता है, लोगों को लूट लेता है। मैं फुला का नाइब हूं, आपका पूरा काम करा दूंगा। अल्लाह की इज्जत की कसम, ये उनके नाइब है कि कायनात में अल्लाह ने उनसे बड़ा ना किसी को बनाया है, ना अल्लाह कभी किसी को बनाएगा। वाह वाह। लेकिन मकाम अफसोस है, हर जगह इन्हीं को लथाड़ा जाता है। मुसलमानों में आपसे बस इतनी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा, उलमा की बुराई ना करो। बेशक। इमाम गजाली ने लिखा कि तू इज्जत व तकरीम कर ले, अगर वो इज्जत व तकरीम के लायक है तो फिर तुझे दोगुना अजर है। अगर वो ऐसा नहीं है तो इज्जत व तकरीम का सवाब भी तुझे मिल जाएगा, कोई नुकसान नहीं, मुनाफा ही मुनाफा है। आप सोचें, आपका इमाम आपको बताता है आप उसके दुश्मन हैं। कुरान करीम में जो आयत मैंने पढ़ी है ना, वही क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्मि फ़हस्बुहु जहन्नम, जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह से डरो तो वो बज़िद होकर वही काम करते हैं। ये उलमा भी जब आपको किसी काम से रोकते हैं तो आप बज़िद होके वो काम करते हैं। मेरी तकरीर के बाद, जुमा के खताब के बाद, दूसरे जुमा से पहले एक शख्स मेरे पास आया, कहा हजरत इस बार शराब पर ना बोलिएगा, इसलिए कि बच्चे कह रहे थे कि हजरत जितना बोलेंगे हम उतना ही शराब पिएंगे। मैंने कहा कुरान की ये आयत जाकर सुना देना, ये मुनाफिक की अलामत है। जब उन्हें अहलुल्लाह मना करते हैं तो बज़िद होकर वो काम करते हैं। उलमा जब किसी काम से आपको रोके या मना करें तो आप मुसलमान बनकर उसको सीने में ले लें, और आप अगर मुसलमान नहीं हैं तो बज़िद होकर वो काम करेंगे। अब फैसला आपको करना है कि आप मोमिन है या मुनाफिक है। अगर उलमा की बातें कान तक आती है, दिल में उतार लेते हैं, अमल का पैराग्राफ डाल देते हैं, तो यकीनन आप मुसलमान हैं, वरना आपके अंदर मुनाफिक की खसलत है। ये भी याद रखें कि आज हमारे यहाँ उलमा बता बता कर थक गए, लेकिन हर काम आपको अपनी मर्जी से करना है। शादी ब्याह अपनी मर्जी से, उठना बैठना अपनी मर्जी से, निकाह तलाक अपनी मर्जी से, यहाँ तक कि बर्थडे की पार्टी अपनी मर्जी से। उलमा तो अब तक नबी अकरम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद पर गुफ्तगू कर रहे थे, आपने अपना मीलाद शुरू किया, और इस मिलाद का कितना खबीस तरीका है। हजरत आपने भी देखा होगा मौलाना उमर साहब कबिला कि ये लोग होटल पे जाते हैं या रोड पे जाते हैं, एक खाना होता है, ये वही खाना है। असहाबे पैगंबर की जिंदगी आपने देखी है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस शिकमे मुबारक पर पत्थर बदे हुए हैं, किसकी वजह से? इसी खाने की वजह से। जिस खाने की बेहुरमती आप कर रहे हैं, ये वही खाना है जो असहाबे पैगंबर को मयसर नहीं हुआ था। ये वही पानी है कि असहाबे पैगंबर महीनों का सफर करते, थोड़ा सा पानी होता, उसी से वजू करते, उसी से गुस्ल करते, उसी को पीते भी थे। आज तुम्हारा मिजाज कितना बिगड़ गया है कि बर्थडे की पार्टी में जिस केक को अल्लाह ने खाने के लिए पैदा किया है, तुम खाते भी हो, मुंह पर लगाते भी हो, तुम फेंकते भी हो। कल बरोज़े क़यामत तुम्हें अंधा उठाया जाएगा। वमन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका। जब पूछोगे मौला क्यों, तो अल्लाह फरमाएगा इसलिए कि मेरी नीमत का तूने मजाक उड़ाया है। खानों में क्या होता है, जो बंदा महीनों में सालों में कभी बकरे की बोटी नहीं पाता है, वो भी दस्तरखान पर बैठकर वो बोटी
बोटियां गिनता है, मैंने तो 25 बोटी खा ली है। तू उस मर्दे मुजाहिद को दे जिसने तुम जैसे लाचार को बकरे की बोटी दी है। पीछे वो कर्जदार होता रहा, लोगों से कर्ज लेता रहा, लेकिन तुम्हारे लिए उसने इंतजाम और इंतजाम किया है। लिहाजा ए नौजवानों, मुस्तफा ने तुम्हें चलना बताया है, मुस्तफा ने तुम्हें उठना बताया है। जिस कौम से दुनिया ने चलना सीखा है वो कौम खुद भी नहीं चल पा रही है। जिस कौम से दुनिया ने पढ़ना सीखा है वो कौम खुद भी नहीं पढ़ पा रही है। जिस दुनिया ने से लोगों ने तालीम और ताल्लुम सीखा है वो खुद कौम नहीं पढ़ पा रही है। अल्लाह अकबर, हमने अगर अपने आप को बदला नहीं तो फिर दुनिया हमें बदल देगी, इलाके हमें बदल देंगे, हमारा अपना मिजाज आपको बदल देगा। अल्लाह तबारका व तआला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम सबों को मुस्तफ़ा करीम के उसवे हसना पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप बहुत जल्दी में है, आपको कई तकरीरें भी समाअत करनी है और आपको नातो मनकबत के अशार भी सुनने हैं, लेकिन नौजवानों शराब ना पियो, नौजवानों जुआ ना खेलो, नौजवानों अपनी जिंदगी एक मुसलमान की तरह गुजारो। अगर तुम्हें मुसलमान अल्लाह ने पैदा किया है, फला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तो तुम्हें मरना तब है जब तुम्हें मुसलमान बन जाना है। आपका उठना बताए कि आप मुसलमान है, आपका बैठना बताए कि आप मुसलमान है, आपका चलना बताए कि आप मुसलमान है। तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी। अगर आपने तरीके मुस्तफा को छोड़ दिया है तो उल्टी गिनती शुरू कर ले, दुनिया आपको तबाह देगी, दुनिया आपको तबाह बर्बाद कर देगी। अगर आपको मुस्तफा के उसवे हसना पर अमल करने का जज्बा मिल जाए तो सीधी गिनती गिनो, दुनिया का तमाम इंसान आपके खिलाफ हो जाए। कहते रहो करूं मदहे अहले दौल रजा, बड़े इस पला में मेरी पला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार ए ना नहीं। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।